तो हेलो एनिमी के चो, आज मैं ऐसा डीमन स्लेयर पूरा ट्रेंडिंग एनिमे लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि पूरी स्नो ही स्नो हो रखी है और एक लड़की एक लड़के के कंधे पर बैठ के कहीं वो पूरी जख्मी हो रखी है और वो लड़का उसको ले जाकर जा रहा है और कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझे बचा के ही रहूँगा नेज़ुको। यहाँ से पता लगता है कि इस लड़की का नाम है नेज़ुको। और अब ब्लैक स्क्रीन आती है और दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम तांजीरो है वो पूरा पीठ पे कोयले लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और वो कहती है तुम बहुत गंदे हो और उसको साफ़ करने लगती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके दो भाई बहन भी हैं और वो उसको थोड़ा गले मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम जल्दी आना। और वो जब भी मिलता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मेरे को भी लेकर जाओ। और वो कहता है कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब मेरे साथ चलना। और तभी इसकी माँ कह देती है कि चलो तुम जाते रहो और बाद में जल्दी घर वापस आना। और ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना। ये इसके जैसा दिख रहा होता है और सभी इसको बाय करते हैं और ये जा रहा होता है। तो रास्ते में इसको वही लड़की मिलती है नेज़ुको चान, जिसके साथ ये पहले कंधे पे बैठ रहा था। उस पीछे एक और लड़का होता है, इसका भाई होगा, उसको थपथपाता है। और उसके बाद ये एक शहर पहुंच जाता है, एक जगह पर पहुंच जाता है, टाउन वगैरह होगा। और वहाँ पर सारे इसको काम दिए जा रहे होते हैं और कहते हैं तांजीरो मेरी हेल्प करो। सारे कहते हैं तांजीरो मेरी हेल्प करो। और ये देखो वो पूरा टाउन ऐसे कहता है इसको तांजीरो की मेरी हेल्प कर दो। और उसके बाद क्या होता है कि एक लड़का आता है कि सूंघ के बताना क्या ये मैंने तोड़ा है। तो उसको स्मेल आती है कि बिल्ली है, तो ये बच जाता है, नहीं तो इसकी बहुत पिटाई होने वाली थी। और तभी क्या होता है कि ये जा रहा होता है, रात हो चुकी है और एक लड़का कहता है, एक बंदा कहता है कि तुम आ जाओ मेरे घर में, रुको और बहुत रात हो गई, नहीं कहते मेरे को पहाड़ी चढ़नी होगा तो बहुत सेफ़ नहीं है, तो मेरे घर पर आ जाओ। इसके घर पर आता है, खाना पीना खाता है। और फिर ये जो बंदा है इसने बात की थी डीमंस की। तो तांजीरो पूछता है कि डीमंस क्या होते हैं, ये डीमंस क्या चीज़ है, ये क्या सच्ची में होते हैं। तभी ये कहता है कि हाँ डीमन सच्ची में होते हैं। और तभी वो कहता है बेड मैंने लगा दिया, तुम पै जाओ तब मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहता है कि डीमंस होते हैं और यहाँ पे सुट्टा फूक रहा होता है। और डीमंस होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो रात को ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। वो तांजीरो सोचता है कि ये दादी भी इसकी यही बताया करती थी। और तभी सुबह हो जाती है और ये जाने के लिए तैयार होता है तांजीरो अपना, और ये जाने लगता है। अब ये जा रहा होता है और तभी एक रास्ता वहाँ पर उसको ब्लड की स्मेल आती है। सूंघ रुकता है और देखता है कि इसकी बहन अपने भाई को नीचे लेकर पूरी ऐसे खून पे लथपथ हो चुकी है। पूरा डर जाता है, ये पूरा ही डर जाता है। और तभी इसको डर लगता है, अंदर जाकर देखता है तो पूरा खूनम खून हो रखा है, सारे मर चुके हैं। फिर ये नेज़ुको थोड़ी गर्म थी, इसको ये इसके लेकर जाता है। गर्म कैसे मेरे को भी नहीं पता तो ये लेकर जा रहा होता है। तभी कहता है कि नेज़ुको मैं तुझे मरने बिल्कुल नहीं दूंगा। तब नेज़ुको की थोड़ी सी उंगली हिलती है और ये दोनों, वो नेज़ुको थोड़ी होती है और ये पहाड़ से स्लिप करके नीचे गिरने वाला होता है। तभी कहता है कि शिट, मैं कैसे गिर गया। और उसके बाद ये कहता है कि स्नो, शुक्र है स्नो ने मेरे को बचा लिया, पर लेकिन स्नो ने तो फिसलाया था। और तभी ये देखता है कि नेज़ुको खड़ी है। वो कहता है तुम्हें खड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें तुरना नहीं चाहिए। और तभी ये जब उसके पास जाता है तब देखता है नेज़ुको पूरी डीमन में बदल चुकी है। और ये इसी के साथ वो उसके ऊपर छाल मार देती है, तांजीरो के ऊपर। और ये अपनी फैमिली को याद करता है कि कैसे मैं छोटा था तब कैसे नेज़ुको की इतनी प्यारी थी इसकी छोटी बहन। और उसके ऊपर वो पूरी हावी होने लगती है और वो काफ़ी बड़ी हो जाती है साइज में। फिर वो भी रोने लगती है कि मैं क्या कर रही हूँ। और कोई आता है और इनको लात मारता है। तो कोई इनको लात मारता है, दोनों दूर जाके गिरते हैं। तो जब वो बंदा इसको लात मारते है उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो डीमन स्लेयर लग रहा होता है तांजीरो को कि ये होते हैं डीमन स्लेयर। तो वो इक्कोदम से आता है और तांजीरो से नेज़ुको को पकड़ लेता है, उसको पकड़ता है और वो कहता है कि तुम डीमन को कैसे बचा सकते हो, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, मेरे को इसको मारना ही होगा क्योंकि ये एक डीमन है। वो कहता है प्लीज़ ये मेरी छोटी बहन है। तांजीरो कहता है इसको बख्श दो। वो कहता है नहीं, इसको मारना ही होगा। फिर वो तांजीरो बताता है कि कैसे करके मेरी फैमिली को एक डीमन ने मार दिया, अब उनको मारो, ये तो मेरी छोटी बहन है। फिर वो पैरों में गिर के कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है, प्लीज़ इसको बख्श दो। तो फिर वो कहता है, वो गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा। फिर इसको कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, मेरे को डीमन को मारना ही होगा, पाए चाहे वो तेरी छोटी बहन हो। डीमन हमेशा मांस खाएंगे, ये मांस ही खाते रहते हैं, इसीलिए इनको वो होता है। तो वहाँ पर नेज़ुको बहुत गुस्से में इधर उधर घूम रही होती है, पूरी डीमन में बदल चुकी है। तभी उससे वो कहता है शुक्र है तांजीरो, क्या तुम समझोगे या नहीं मेरे को नहीं पता। और तांजीरो एकदम सदमे में बैठा होता है।
फिर वो गुस्सा आता है, फिर वो पत्थर उठाकर मारता है और ये डॉज करता है उस पत्थर को। उसके बाद ये दूसरा पत्थर मारता है, फिर उसको पूरा गुस्सा आ जाता है। फिर उसको ये तांजीरो को जो कि है बेहोश कर देता है। फिर कहता है कि काश तुमने मेरी बात मान ली होगी, और नेज़ुको पूरी रोने लगती है और ये कहता है कि इसने मेरे पे एक्स फेंकी थी, वो कहाँ गई। वो ऊपर से एक्स आती है, वो कहता है शिट, ये लड़का, इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया, काफ़ी इंटेलिजेंट है ये लड़का। तभी नेज़ुको इसके हाथ से छूट जाती है और दूर चली जाती है और तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लगती है। वो कहता है आज से पहले ऐसे किसी ने नहीं, किसी डीमन ने भी नहीं किया। कैसे ये एक इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे को नहीं लगता इतनी भी डीमन में बदली है, ये हो सकती है हील। तो उसके साथ ये थोड़ी देर फाइट करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तांजीरो जो कि है वो बेहोश पड़ा हुआ है अभी तक, उसकी जाग नहीं खुली है और वो बहुत मुश्किल से नेज़ुको को डॉज कर रहा है। और उसके बाद उसके भाइयों का सपना आता है और इसकी माँ इसके कान में कहती है कि अपना ध्यान रखना। तो ठीक, और इसी के साथ इसकी जो है आँख खुलती है और नेज़ुको चीखता है और नेज़ुको के पास जाता है। तो गिyu इसको कहता है कि एक डॉक्टर के पास चले जाओ, और इसका नाम गिyu यहाँ पर पता लगता है। ये दोनों ग्रेव को नमस्ते वगैरह करते हैं, मतलब सत्कार देते हैं और चलने लगते हैं दोनों एक अपना हाथ पकड़कर। ये चल ही रहे होते हैं, फिर एकदम पता नहीं क्या इनके दिमाग में आता है, ये भागने लग जाते हैं। तो ये भागते जा रहे होते हैं बस। तो यहीं इसी मोड पे इसकी एंडिंग होती है। और अगर ये आपको एपिसोड पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं